नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल कर्मवीर में। वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा की तरफ से असाइनमेंट को लेकर एक कार्यालय आदेश जारी किया गया है और इसके बारे में आपको बताऊं उससे पहले मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ। जो वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय के जो इससे पहले जो असाइनमेंट्स हुआ करते थे जिसको ऑफलाइन हमें जमा करना होता था, जो आपके स्टूडेंट वन व्यू से डाउनलोड करके और आप फिर उसको फाइलों में बना के आप अपने हम सब रीजनल सेंटर पे जमा करते थे। वो जो असाइनमेंट्स होते थे जुलाई सत्र और अगली जनवरी सत्र के लिए जो जो क्वेश्चन पैटर्न्स है, जो क्वेश्चंस है, वो जो पैटर्न है वो सेम रहता था। और ऐसा इग्नू यूनिवर्सिटी में भी है और वीयूएम में भी होता था। और इग्नू यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन असाइनमेंट भी एक्सेप्ट कर लिए और उसी तरह पर अभी वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय ने भी एक घोषणा की थी कि 1 सितंबर 2021 से जो ऑनलाइन असाइनमेंट जमा करने की सुविधा प्रारंभ कर दी गई है। और अभी जो वो सुविधा है जनवरी 2021 में प्रवेशित वालों के लिए है। तो हुआ क्या है कि जिन्होंने जनवरी 2021 में प्रवेश लिया और फरवरी या मार्च तक उनका एडमिशन भी वेरीफाई हो गया, स्कॉलर नंबर जारी हो गए और उनके जो स्टूडेंट बने हुए में ये जो असाइनमेंट्स होते हैं वो डाउनलोड होने हो गए। और बहुत सारे विद्यार्थियों ने अपने स्तर पर वो असाइनमेंट से ये इस तरह का जो पीडीएफ डाउनलोड किया, बाजार से फाइलिंग मंगाई और उस असाइनमेंट को तैयार कर दिया। और उसके बाद ये जो आदेश आता है तो अब दो चीज़ें हमारे पास आ जाती है। ये जो चीज़ें यूनिवर्सिटी को भी पता है और हमें भी पता है कि क्योंकि विद्यार्थियों ने इतनी मेहनत करके वो फाइलें बना दी, अब आदेश आ गया कि ऑनलाइन जमा करने हैं। तो इस चीज़ को लेकर विद्यार्थी कन्फ्यूजन में थे। वो उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए ही ये यूनिवर्सिटी ने एक आदेश जारी किया है। अब उस आदेश की एक-एक लाइन है आपको मैं पढ़ के सुनाऊँगा और समझाऊँगा भी, ताकि आपका भी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। पहला लिखा है प्रवेश सत्र जुलाई 2020, यानी जुलाई 2020 में जिन्होंने एडमिशन लिया था, ध्यान रहे जुलाई 2020 के लिए 31 दिसंबर 2020 तक आवेदन चले थे। और उसके बाद जनवरी 2021 जो सत्र था, उन दोनों में प्रवेशित विद्यार्थियों के लिए आंतरिक गृह कार्य ऑफलाइन जमा करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2021 होगी। ये कहने का मतलब कि जिन्होंने सत्र जुलाई 2020 में एडमिशन लिया उनके लिए तो 31 जुलाई 2021 तक जो अंतिम तारीख थी। फिर भी कुछ विद्यार्थी कोविड के कारण जमा नहीं कर पाए हैं, उनके लिए भी 30 सितंबर 2021 तक आप ऑफलाइन जमा कर सकते हैं। और दूसरे वो विद्यार्थी जिनका जो एडमिशन है जनवरी 2021 में है और उन्हें पहले ये चीज़ें जो स्टूडेंट वन वीस निकाल के बना लिए है, यानी जुलाई अगस्त तक बना लिए थे, तो उनके पास बने हुई है तो आप 30 सितंबर 2021 तक आपको जमा करने होंगे। पहली बात ये हो गई क्लियर। दूसरी बात यूनिवर्सिटी ने एक चीज़ और बताई, 30 सितंबर के बाद प्रवेश सत्र जुलाई 20 और इसके बाद के जो प्रवेश सत्र के विद्यार्थी उन्हें नियमानुसार आंतरिक गृह कार्य जमा करना है। वे विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त ऑनलाइन लिंक के माध्यम से ही अपना आंतरिक गृह कार्य डाउनलोड कर सकेंगे और उन्हें पूर्ण कर अपलोड कर सकेंगे। अब दूसरी बात है कि इस तिथि के बाद जो जुलाई 20 और उसके बाद का जो भी सत्र होगा, चाहे जनवरी 21 हो चाहे जुलाई 21 हो, उनको जो ऑनलाइन असाइनमेंट डाउनलोड करने पड़ेंगे और फिर उनको बनाकर और फिर आपको ऑनलाइन ही जमा कर सकेंगे। ये चीज़ स्पष्ट कर दी गई है। तो ऑनलाइन आपको कैसे आपको करना पड़ेगा, कैसे उसके में रजिस्ट्रेशन उसको लेकर मैंने एक वीडियो अच्छी तरह पहले ही 2 दिन पहले ही मैंने बना दिया है। आप उस वीडियो को आराम से देख सकते हैं। तसल्ली से 1-2 बार देखें, समझ कर करें, कोई दिक्कत नहीं है। अब ती आगे और बात कहिए, किसी भी स्थिति में जुलाई 20 और इसके बाद के आगामी प्रवेश सत्र प्रवेशित विद्यार्थियों की से 30 सितंबर 2021 के बाद आंतरिक गृह कार्य ऑफलाइन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ये कहने का मतलब जो 30 सितंबर तक ऑफलाइन जमा कर देंगे तो ठीक है, लेकिन उसके बाद ऑफलाइन जमा नहीं हो पाएंगे, उन्हें ऑनलाइन ही जमा करने पड़ेंगे। यानी ऑफलाइन स्वीकार नहीं की जाएगा, मतलब ऑनलाइन ही होंगे। सीधी सी बात है, यहाँ पर स्पष्ट आ रही है। अब आगे है प्रवेश सत्र 2020 से पूर्व के विद्यार्थी पूर्व की भांति कार्यक्रम की निर्धारित अवधि में आने वाले जो 2-3 सालों से जिनके जैसे 1 साल का कोर्स था या जो भी है, जो अधिकतम जो अवधि में आने वाले हैं, वो अपने क्षेत्रीय केंद्र पर आंतरिक गृह कार्य ऑफलाइन जमा कर सकेंगे। कहने का मतलब कोई विद्यार्थी है वो ये जुलाई 20 से पहले का है, तो
उसे ऑफलाइन ही जमा करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि जुलाई 20 और जनवरी 21 के लिए असाइनमेंट ऑनलाइन मतलब जो पोर्टल पर वो अपडेट हो जाएंगे। अभी तक जनवरी 21 के लिए ही जो असाइनमेंट्स है वो डाउनलोड हो रहे थे, जुलाई 20 के लिए अभी नहीं हो रहे थे। लेकिन इस आदेश की जब हम भाषा को देखते हैं तो इसमें ये स्पष्ट कहा गया है कि ये किसी भी स्थिति में जुलाई 20 और बाद के प्रवेश सत्रों के लिए 30 सितंबर के बाद आंतरिक गृह कार्य ऑफलाइन से स्वीकार नहीं होंगे, मतलब ऑनलाइन ही होंगे। यानी कि जो जुलाई 20 है ये भी शामिल है। और ये इस तरह का आदेश है। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं मैंने आपको बताने की कोशिश की। पहली तो ये है कि इन दोनों सत्रों के जुलाई 20 और जनवरी 21 के किसी के बने हुए पड़े हैं या कोई किसी भी कारण जुलाई 20 का किसी भी कारण जमा नहीं करा पाया तो 30 तक तारीख तक जमा करा सकता है। और एक जनवरी की इसका कोई विद्यार्थी है जिनने ऑफलाइन जो जो इस तरह का अपने स्टूडेंट वन व्यू से जो डाउनलोड किया उसमें बना लिया है तो वो 30 सितंबर तक जमा करा सकता है। और इसके बाद जो ऑफलाइन है वो जमा नहीं होंगे, एक बात है। और उसके ये कहिए दूसरी बात जो जुलाई 20 भी शामिल है। उसके बाद के जो भी विद्यार्थी होंगे सत्र के, चाहे जनवरी 21 हो चाहे जनवरी 21 हो जुलाई 21 हो, उनके जो विद्यार्थी है वो ऑनलाइन ही जमा कर सकेंगे। और उसके बाद किसी भी परिस्थिति में जुलाई 20 और इसके बाद के जो जो भी सत्र होंगे वो 30 सितंबर के बाद ऑफलाइन नहीं स्वीकार किए जाएंगे। और जो जुलाई 20 के कोई पहले है तो वो ऑफलाइन जमा कर सकेंगे। तो सारी चीज़ें स्पष्ट हो गई है, बस समझने में ही देर है। तो काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी और मैंने भी कोशिश की कि आपको वो चीज़ सारी समझा दें। और मैंने पूरी कोशिश की है आपको ये समझाने की। तो आप इस कार्य पर जल्दी अमल करें। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर दें। जैसे मैं इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।